भोले बाबा ने जब कथा पूरी की, कथा पूरी करने के बाद में भोले बाबा ने जब जोर से जयकारा लगाया, बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे ही भोले बाबा ने जयकारा लगाया तैसे ही पार्वती की आंखें खुली। पार्वती ने भोले बाबा से कहा बड़ी जल्दी कथा बंद कर दी तुमने। भोले बाबा बोले बंद कर दी? मैंने तो कथा पूरी कर दी। पार्वती बोली तुमने कथा कब पूरी कर दी? भोले बाबा बोले हमने हमें कुछ देर पहले कथा पूरी करी, तुम्हें कहाँ चली गई थी? हाय पार्वती के दिमाग में झटका लगो, हम तो सोई। पार्वती ने कही महाराज हम तो सोई जाते। अब भोले बाबा बोले अगर तुम सोई गई फिर हुंकारे किन्ने दे? पार्वती बोली मैं नहीं जानत हुंकारे किन्ने दे, मुझे नहीं पता। भोले बाबा ने ध्यान करके देखा तो क्या देखा कि तोती के बच्चे ने हुंकारे दिए, यानी पार्वती की जगह तोती के बच्चे ने पूरी अमर कथा सुन ली। अब तो तोती का बच्चा घबरा गया कि अब बचने वाले नहीं है। सो महाराज ध्यान रखना, आज भोले बाबा ने उस तोती के बच्चे से कहा सुन, तूने धोखे में, तूने छल में, तूने कपट करके मेरी अमर कथा को सुनाया, अब हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तोती का बच्चा भागने लगा, भागते 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 ये तोती का बच्चा महाराज व्यास जी की कुटिया के पास में पहुंचा। व्यास जी की पत्नी थी जिनका नाम था महाराज पिंगला, ऐसा भागवत जी में प्रमाण आया है। तो वो जो थी वो छत पे खड़े होकर के केस सुखा रही थी। तो जब केस सुखा रही थी तो उनको आई जमाई, और जैसे ही जमाई आई तैसे ही तोती का बच्चा समझ गया कि ज्यादा ज्यादा अच्छो स्थान में कोई है ही नहीं। सो महाराज मुख से होकर के पिंगला के गर्भ में प्रवेश कर गया वो तोती का बच्चा, और जैसे ही पिंगला के गर्भ में प्रवेश किया अब तो भोले बाबा भागते 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 व्यास जी की कुटिया के पास में आए। व्यास जी ने कही कहाँ जा रहे हो भोले बाबा? भोले बाबा बोले हम अपने चोर को ढूंढ रहे। व्यास जी मुस्कुराए, और मुस्कुराए के व्यास जी बोले जब बताओ चोर तुम्हें कैलाश पर्वत पे कौन सी ऐसी मोहरें गड़ी धरी जो चोर चुराए ले जाइए? मुर्दों की राख है, सर्प बिच्छू रहते हैं, भूत प्रेत रहते हैं, और तुम रहवे को तुम्हारे घर में मड़ैया नहीं, खावे को बासन नहीं, का चोर चुराए लाइयो? भोले बाबा बोले चुराए का छुना लाइयो, चोर मेरी धोखे से अमर कथा को सुनियो। हवा की मौका नहीं लगते थे। हाँ महाराज ध्यान रखना, आज भोले बाबा ने व्यास जी से कहा जब बता तुमने मेरे चोर को देखा, तुमने मेरा चोर देखो? अब व्यास जी बोले मैंने तुमको चोर नहीं देखो। तो भोले बाबा बोले जब बताओ मेरे चोर ने अमर कथा सुनी है तो हम भाई मारो चांद। तो व्यास जी बोले जब बताओ तुमने कैलाश पर्वत पे दिमाग लगाए लेते तो हिन तक बजे तो भाई ना आते। तो भोले बाबा बोले कैसे? व्यास जी बोले ऐसे कि अब तो मैंने अमर कथा सुन ली, तोते के बच्चे ने अब तो अमर कथा सुन ली, और अमर कथा सुन के अब तो वो अमर होएगा। हंस रही थी तो मैंने रोवाई थी। बोले गोविंद भगवान ने की। तो महाराज ध्यान रखना, परीक्षा जी व्यास जी ने भोले बाबा से कहा तुम कैलाश पर्वत पर दिमाग लगा ले तो हिंद भजत भाई ना आते। बोले कैसे? व्यास जी बोले अब तो उसने अमर कथा सुन ली है, और अमर कथा सुन के अब तब होएगा वो अमर, और जो अमर होएगा वो तुम मार नहीं सको। तो अगर तुमने मार दो तो तुम्हारी अमर कथा झूठी हो जाइए। ऐसा करो तुम छोड़ दो जान दो। तो महाराज भोले बाबा बोले बात तो तुम सही कह रहे हो। भोले बाबा वहां से लौट करके कैलाश पर्वत पर आए। इधर उस तोती के बच्चे ने परीक्षा जी जो पिंगला के गर्भ में प्रवेश किया था, आज वही गर्भ दिन ब दिन बढ़ने लगा। जब गर्भ दिन ब दिन बढ़ने लगा तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, धीरे धीरे 12 साल व्यतीत होने के लिए आ रही हैं। वो तोती का बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आया। उसके बाद में व्यास जी ने खुद उस बालक से कहा, उस गर्भ के पास में गई और कहा जो कोई भी भगवान का भक्त इस गर्भ में पल रहा है उससे मेरा निवेदन है कि इस गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारी मैया को बड़ा ही कष्ट हो रहा है। गर्भ में से आवाज आई व्यास जी हम इस गर्भ से बाहर नहीं आएंगे, और अगर हम इस गर्भ से बाहर आए तो भगवान की बनाई हुई माया मुझे पकड़ लेगी, और जब मुझे माया पकड़ेगी तब हम भगवान को भूल जाएंगे। तो मुझे इसी गर्भ में रहना है, मुझे बाहर नहीं आना है।
व्यास जी ने भगवान विष्णु को बुलाया, तब भगवान नारायण ने खुद आकर के उस गर्भ से कहा कि जब तुम इस गर्भ से बाहर आ जाओ, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि मेरी बनाई हुई माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। इतना कहकर के परीक्षित जी जो भगवान थे, महाराज ध्यान रखना, जो भगवान थे वो वहां से चले गए। 12 वर्षों के बाद में एक बालक का जन्म हुआ उसी गर्भ से, जिनका नाम पड़ा सुखदेव। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जब नाम पड़ा तो सुखदेव जी महाराज ने 12 साल के बाद जब जन्म लिया परीक्षित जी, तो नगीन अवस्था में अपने नार को लिया और महाराज कंधे पर टांग लिया और टांग करके आज एक सोटा को लिया, भागने लगे जंगल की तरफ। और जंगल की तरफ नगीन अवस्था में जैसे